क्योंकि यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। परमेश्वर के आत्मा के बारे में आज हम समझेंगे। ओके, परमेश्वर का आत्मा और स्वर्गदूतों के काम। परमेश्वर का आत्मा के बारे में बहुत कुछ लिखा है और स्वर्गदूतों के बारे में परमेश्वर उसके काम कैसे करता है वो काम के बारे में बहुत ज़्यादा दिया है। ओके, पवित्र वचन के अंदर अगर हम देखेंगे परमेश्वर का आत्मा उतर कर आता था, ऐसा लिखा हुआ है। स्वर्गदूत आते थे और काम करते थे, ये लिखा हुआ है। ओके, जब शमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आता था, बल के साथ उतर के आता था और वो पराक्रम कर देता था, वो ऐसा कुछ कर देता था जो बहुत ही असाधारण है, जो सीधे साधे इंसान की शक्ति से नहीं किया जा सकता है, ऐसा वो कुछ कर जाता है। होशे के जब हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा जो है उसके बारे में आखिरी अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मोहित करेगा लोगों को, उसके आत्मा के द्वारा मोहित करेगा और उनको लेकर आएगा और उनसे वो अपनी प्रशंसा करवाएगा, उनसे वो अपनी सेवा करवाएगा, उनको वो अपने बारे में बताएगा और वो उसके संगति में रहने वाले लोग बन जाएंगे। पाप को छोड़कर और सारी दुनियादारी को छोड़कर वो उसके संगति में हो जाएंगे। तो ये सारा वर्णन जो है ये पवित्र आत्मा का काम वहाँ पर लिखा गया है। स्वर्गदूतों के द्वारा वो लाए जाएंगे ऐसा नहीं लिखा है, स्वर्गदूतों के द्वारा काम किया जाएगा। ओके, स्वर्गदूत मैसेज लेकर आ जाते हैं, स्वर्गदूत वॉर करने के लिए जाते हैं, युद्ध करने के लिए जाते हैं, स्वर्गदूत आपको मार्गदर्शक होकर चलते हैं कि आगे के रास्ते अगर परेशानी है तो उन रास्तों को सही करके रखना ताकि आप उस रास्ते से जाओगे तो कोई तकलीफ़ या परेशानी ना आ जाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें स्वर्गदूत काम करते हुए हम देखते हैं और पुराने नियम में हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने इंसानों के रूप में आए और लोगों के साथ बैठकर बातें किया है, खाना खाया है। ओके, उनके घर में ठहरे हैं और प्रभु यीशु मसीह को भी हम देखते हैं कि पुनरुत्थान के बाद जब उसका शरीर के साथ वो पुनरुत्थित हुआ, जीवित हुआ, तो उसका रूप अलग था, वो पहचाना नहीं जा सकता था, इस प्रकार का था। जब मरते वक्त लोगों ने उसको देखा था वो घायल अवस्था में था, मुँह लुहान था, उसके मांस लटक रहे थे जैसे कि उसको छलनी कर दिया है। वो मनुष्य का स्वरूप नहीं रहा था जब वो क्रूस के ऊपर लटकाया गया था। तो अब सोचिए वही इंसान अगर उसी अवस्था के अंदर अगर बाहर निकल कर आएगा तो कोई भी उसको पहचान सकता था, अच्छा तो इसको तो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ हमने देखा है। लेकिन अब तो जो इमाउस के रास्ते से लोग जा रहे थे वहाँ पर वो वैसा नहीं दिखा, वो एक तीसरा इंसान बनकर उनके संगति में आया था। उसके साथ जब वो आया चलने के लिए लगा तो उन दोनों को जब चल रहा था, उन दोनों के संगति में जब वो चल रहा था तब वो ये नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह है, लेकिन उन्होंने बाद में क्या कबूल किया कि हमको ऐसे फील नहीं हो रहा था कि वो यीशु मसीह ही होगा, हमारे अंदर से ऐसा कुछ हो रहा था, फील हो रहा था, है ना। तो गर्मी सा महसूस हो रहा था, कुछ तो हो रहा था हमारे अंदर, तो ये फील हो रहा था कि वो यीशु मसीह ही है ना। तब जब मछुआरे के बीच में वो जाकर बोलता है पुनरुत्थान के बाद में कि तुम्हारे पास क्या खाने के लिए है, तो यीशु मसीह को वो पहचाने नहीं थे। ओके, तो वहाँ पर भी यीशु मसीह का रूप अलग था और वहाँ पर यीशु मसीह को पहचाने नहीं, लेकिन उसने जब खाने के लिए मछली है क्या, कुछ है क्या खाने के लिए, ऐसा जब मांगा तब उन्होंने बोला कुछ नहीं है। तो उसने जो उनके लिए तैयार किया, खुद के लिए भी किया और उनके लिए भी तैयार किया। ओके, तो सेम थिंग पतरस के बारे में हुआ। पतरस को पुनरुत्थान के पहले यीशु मसीह बोलता है कि तेरे लिए भी और मेरे लिए भी दोनों के टैक्स भरने के लिए पैसे मछली के मुँह से लेकर आए, चमत्कार करके लेकर आया। ओके, अब ये तो पुनरुत्थान के पहले की बात है, लेकिन पुनरुत्थान के बाद में यीशु मसीह को फिर भी पहचाना नहीं गया था वो यीशु मसीह, जब तक कि उसने लोगों के ऊपर रिवील नहीं किया। ओके, मुझे ये बहुत बहुत गहरा असर करता है मेरे लाइफ के ऊपर। कितने लोग ऐसे हैं
जो यीशु मसीह है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं रहे कि वो यीशु मसीह है। ओके, कितने सारी ऐसी बातें इस दुनिया के अंदर, इस जगत के अंदर हो रही है जो स्वर्गदूत कर रहे हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं रहे। मनुष्य के रूप में स्वर्गदूत कर रहे हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं रहे कि वो स्वर्गदूत है, परमेश्वर के स्वर्गदूत है। हमारे साथ वो खाना खा रहे हैं, हमारे साथ वो बातें करते हैं, हमारे साथ वो होते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे कि वो स्वर्गदूत है। ओके, देखिए, ये स्पिरिट वर्ल्ड को परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है कि जब उसने रोटी तोड़ी, तब उसके वक्त में इम्माउस के जो 2 लोग थे, उनके संगति में चलकर आते हुए तो उनको समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह। जैसे ही उसने रोटी तोड़ा तो यीशु मसीह बोलता है, मैंने उनकी समझ को खोला। ओके, उनके समझ को खोला ताकि वो समझे कि मैं यीशु मसीह। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का किंगडम जो है, प्रभु यीशु मसीह का जो असर है, हम फील कर सकते हैं, हम पवित्र वचन को पढ़कर जान सकते हैं, लेकिन उसको पहचानना कि ये यीशु मसीह हमारे साथ है, इसको पहचानना तभी पॉसिबल होता है जब प्रभु यीशु मसीह उसे हमारे ऊपर प्रकट करता है, हमको समझ देता है, तभी वो हमारे ऊपर समझ में आ जाता है और हम यीशु मसीह के पीछे मोहित होकर चल रहे हैं। हम बेधुंध होकर उसके लिए नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको ज़रा भी पता नहीं है कि यीशु मसीह कहाँ है। ओके, हमको ज़रा भी पता नहीं है कि कैसे क्या मूसा वो वाचा के संदूक के ऊपर के ढकने के ऊपर से वो दया के आसन पर बैठा हुआ परमेश्वर की आवाज़ को लेता था, कैसे क्या वो वहाँ पर अंदर जाके सेवा करता था, जबकि वहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता है। अगर कोई भी अशुद्धता के काम के द्वारा पहुँचेगा, वो वहाँ जीवित नहीं रहता था। तो आप सोचिए, ऐसे जगह पे जाकर मूसा परमेश्वर के साथ बात करता था, वो सारा मंडल जो था, वो सारा भवन जो था, वो भर जाता था बादलों के साथ, और उसे परमेश्वर की महिमा कहा गया है। उस महिमा से वो भर जाता था पूरा मंदिर। ये सारी बातें अगर हम देखेंगे कि मूसा पहाड़ पर चल रहा था, पहाड़ पर चला गया था और उसे बादलों ने ढक दिया। उस बादलों के अंदर से उसने 10 आज्ञाओं को लाया और परमेश्वर के संगति में वो रहा, बातें करता रहा, कोई कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। ओके, आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया और वहाँ पर उसकी परीक्षा होने दी। वो कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, 40 दिन और रात वो वहाँ पर रहा। ओके, और उसकी परीक्षा होती रही। ये सब बातें हम देखेंगे ना, तो हमारा लाइफ, हम स्पिरिट के अंदर से परमेश्वर कैसा हमको ट्रेन कर रहा है, शेप दे रहा है, हमको वो एक स्ट्रक्चर बना रहा है। ओके, हम समझ नहीं पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, जब तक कि परमेश्वर हमको समझ नहीं देता है। हालेलुया। हमारे अंदर का समझ देना या नहीं देना, ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। हमारे अंदर का जिद काम नहीं करेगा। ओके, मूसा ने परमेश्वर को बोला कि मुझे तेरी महिमा दिखा, शो मी योर ग्लोरी। हम सब उसके ऊपर बहुत गीत भी गाते हैं कि मुझे तेरी महिमा दिखा। ओके, तो परमेश्वर ने उसको क्या दिखाया, महिमा कैसे दिखाया? उसने बोला ठीक है, तो वो जो पत्थर है, चट्टान है, उसके बीच में जो गैप है, उसके अंदर जाके तू अपने आप को छुपा ले। और जाते समय परमेश्वर ने क्या किया, उसके ऊपर हाथ रखा और वो आगे चला गया। और मूसा ने परमेश्वर की पीठ को देखा और वो जा रहा था, तब उसकी सुनाई में क्या दे रहा था कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणा निधान है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर दया करता है, जिसके ऊपर ना चाहे उसके ऊपर दया नहीं करता है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो ये डायलॉग्स को सुन रहा था उसके आवाज़ में, लेकिन आंखों से उसको क्या देखने को मिला? आंखों से उसको परमेश्वर के पीठ को देखने को मिला। ओके, यानी परमेश्वर अपने आप को मनुष्य को दिखाया, लेकिन सामने से नहीं दिखाया, पीठ की तरफ से दिखाया। और यीशु मसीह बोलता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा। वही तो यहोवा परमेश्वर है जो उसका पिता है। ओके,
जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा। अगर हम पूछेंगे यीशु मसीह का पिता कौन है, तो पिता कौन होता है? जो उसे जन्म देता है वही पिता होता है। ओके, जिसका बीज होता है वही उसका पिता होता है ना। तो पवित्र आत्मा का बीज मरियम के कोख में रखा था, तो पवित्र आत्मा क्या हो गया? पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का पिता बन गया। ओके, तो वचन पहले परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन खुद परमेश्वर था। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ओके, तो आदि में सबसे पहला जो था वो वचन ही था। अब सबसे पहले बोलेंगे तो समय लग जाता है, यानी कहीं तो शुरुआत है। ओके, तो शुरुआत है बोलेंगे तो शुरुआत है तो है, लेकिन है के वक्त में क्या था? वचन था। है के वक्त में वचन था। ओके, वचन के आगे क्या था फिर? वचन परमेश्वर के साथ था, मतलब वो शुरुआत था, उस समय वचन भी था और परमेश्वर भी था। ओके, और वचन खुद परमेश्वर था। हालेलुया। तो वचन यूहन्ना के सुसमाचार में क्या बोला है कि हमने ऐसा देखा जो मनुष्य के पुत्र की महिमा को देखते हैं, ऐसा हमने देखा। ओके, वचन देहधारी होकर मनुष्य के बीच रहने आया और हमने वचन को ऐसा देखा जैसे कि वो मनुष्य के पुत्र की महिमा को हमने देखा। ओके, मनुष्य के पुत्र की महिमा या परमेश्वर के इकलौते की महिमा। ओके, इकलौते पुत्र की महिमा जैसे हमने उसको देखा। ओके, यानी कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड जो हम जी रहे हैं माय फ्रेंड्स। मेरी आत्मिक बेटी मुझे कल बता रही थी, दीदी आप ना अपने लिए कुछ अरेंज करना शुरू कर दीजिए फाइनेंस के बारे में, क्योंकि ना बहुत डेंजर समय आ रहा है। ओके, बहुत डेंजर समय आ रहा है कि कोई आपको पूछेगा नहीं। ओके, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, या ऐसा समय रहेगा कि कोई एक दूसरे को पूछेगा नहीं, कोई मुश्किल में है क्या है। ओके, मैंने उसको उसके पहले ही मुझे उसके मम्मी के बारे में कुछ परमेश्वर बता रहा था और मैं हिचकिचा रही थी कि मैं उसे बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि जब मैं बताऊंगी तो पता नहीं वो सोचेगी दीदी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अपने अंदर, वो बहुत ज़्यादा सोच रही है। ओके, तो इसके लिए मैंने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन तुरंत उसके बाद मुझे उसका मैसेज आ गया और मैंने उसको बोला बॉस तेरा प्रॉब्लम तो मुझे ये दिख रहा था और उसके बाद तूने मुझे ये मैसेज दिया है। मैं ठीक है, जो आप बोल रहे हैं आपका वरदान है, आप बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे जो आपका मैसेज आने से पहले पता चला, मैं आपको बताती हूँ ये ऐसे है। ओके, तो उसने बोला नहीं दीदी ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैंने बोला उसको देख तेरा विश्वास काम नहीं करेगा, तेरे मम्मी को उतना प्रभु में होना पड़ेगा कि वो उस अटैक को गिरा पाए। हालेलुया। तो हमारे पास परमेश्वर ना कभी कभी ऐसे चुनौतियों को लाता है कि हमारे पास्टर्स का विश्वास काम नहीं करेगा। ओके, या फिर हमारे लीडर्स का, हमारे प्रार्थना करने वाले लोगों का विश्वास काम नहीं करेगा। जब तक आप खुद के अंदर से आप उभर कर नहीं आएंगे परमेश्वर के विश्वास में, तब तक आप उस अटैक को पार नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? तो आपका पर्सनल इंटरनली आप पाप करते रहोगे और परमेश्वर आपको कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ओके, इंटरनली आप कोई भी खेल खेलते रहोगे और आप सुरक्षित रहोगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि शैतान भी देखता है। ओके, उसको पता है आपका प्लेग्राउंड कहाँ पर है, आपका खेल खिलौना कहाँ चल रहा है, वो जानता है। इसके लिए जब वो अटैक डालता है ना, उसी कमज़ोर अवस्था के ऊपर डालता है। उसको पता है कि ये खेल खिलौना करने वाला इंसान जीत नहीं सकता है, क्योंकि इसका ग्राउंड मेरे कब्जे में है। ओके, उस ग्राउंड के अंदर वो पाप कर रहा है ऑलरेडी। ओके, और इसके लिए उसको जो देखो अय्यूब को शैतान, अय्यूब के बारे में क्या बोला शैतान ने? अय्यूब के बारे में शैतान ने बोला
कि जो तूने बाड़ा डाल कर रखा है, ओके, जो तूने बाड़ा डाल कर रखा है, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तूने जो बाड़ा डाल कर रखा है, ठीक है, तो तू अगर उसके बाड़ा को हटा दे और उसके क्लेश में बढ़ा दो, यानी कौन बढ़ाता है क्लेश? शैतान बढ़ाता है। बाड़ा किसने हटाया? परमेश्वर ने हटाया। अगर आप पाप करते रहोगे, अंदर ही अंदर आप सड़ा हुआ एक माहौल रखोगे, ओके, और बाद में आप बोलोगे कि हाँ, मुझ पर परमेश्वर की भविष्यवाणियाँ हो रही है और मेरे ऊपर अपोस्टल जी के शब्द पढ़ रहे हैं और बस मैं पूरे झूमता नाचता हुआ गाता हुआ रहता हूँ और मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर घायल पड़ा हुआ एक ज़मीन है, ओके, जो ज़मीन को अगर परमेश्वर ने नहीं संभाला, वो कमज़ोर अवस्था को अगर परमेश्वर ने हटा दिया उसका पाड़ा, तो शैतान उस जगह पर अटैक करेगा। मुझे एक बताइए, अय्यूब को सताव डालने के लिए शैतान ने आखिरी में क्या यूज़ किया? उसके शरीर को छलनी कर दिया, उसका शरीर घावों से भर दिया, ओके, कि वो ज़िंदगी जी नहीं पाएगा। आपका सर्वाइवल का प्रॉब्लम उसको पता है कि आपका सर्वाइव करना किधर मुश्किल हो जाएगा। मेरा सर्वाइव करना बिना फाइनेंस के मुश्किल है, ओके, क्योंकि हर चीज़ के लिए मुझे पैसे देना और आगे बढ़ना पड़ता है, ओके। तो मैंने परमेश्वर से जो मांगा है कि मेरे मम्मी पापा के पेंशन्स को प्रभु मुझे रिलीज़ करके दे, वो काम तो होगा, ज़रूर होगा, 100% होगा और परमेश्वर की महिमा होगी उसके अंदर, और उसके लिए परमेश्वर उसके राज्य के कामों में मेरा इस्तेमाल करेगा। वो सारे फाइनेंस परमेश्वर के राज्य के कामों में जाएंगे। हालेलुया। तो मेरा तो अपना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा रोज का रोटी आना जाना कहीं ना कहीं तो मुझे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए मेरी वो आत्मिक बेटी मुझे बोल रही थी कि दीदी अब ऐसा समय आ रहा है कि आप ऐसे लोग रहेंगे कि वो लोग किसी के ऊपर दया नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी बताओ उनको, वो दया नहीं करेंगे। तो वो टाइप का कैटेगरी का जो माहौल वो बता रही है और जो मैं आपसे बता रही हूँ, यहाँ पर ये बात समझ में आने की ज़रूरत है कि ना बल से होता है ना शक्ति से होता है, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। अगर हमारे बल से हम कुछ करने जाएंगे, हम अपने शक्ति से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, ओके, हमारे हुनर से हमारे टैलेंट से अगर हम कुछ पैदा करने जाएंगे तो वो इश्माइल पैदा हो जाएगा। समझ में आ गया? परमेश्वर का किंगडम अलग है, ओके, परमेश्वर का चलाना अलग है। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर नहीं चलेगा, आप सच्चा मसीही जीवन नहीं जिएंगे। आप एक प्रकार का जो नशेड़ी होता है उस तरह का जिएंगे। धक्के खाओगे, उठोगे, झूमोगे, नाचोगे, फिर धक्के खाओगे, फिर पाप में गिरोगे, फिर उठोगे, फिर झूमोगे, फिर नाचोगे, फिर पाप में गिरोगे। तो ये तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार क्या कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर एक स्ट्रक्चर में लेकर आ रहा है, एक रूप रंग में लेकर आ रहा है। हालेलुया। उस रूप रंग को परमेश्वर आने वाले समय के लिए हमको तैयार कर रहा है, ओके। उस 5 कुंवारियों ने क्या किया था? तेल का रखवाली नहीं किया था, ओके, दिया जलते रहने की चौकसी नहीं की थी, ओके। और इसके वजह से जब दूल्हा आया तो उनकी नींद लग गई, और जब दूल्हा प्रवेश कर चुका, दरवाज़ा खुल चुका, तब उनकी नींद खुल गई और उन्होंने देखा हमारे दिए तो बुझ गए हैं। हालेलुया। उसके अंदर का तेल ख़त्म हो चुका है। हालेलुया। और इस तरह से फिर हम देखते हैं कि वो 5 कुंवारियाँ तेल का इंतज़ाम करने के लिए चली गई, और यहाँ पर दूसरी जो बुद्धिमान कुंवारियाँ थी वो कहाँ पर चली गई? वो दूल्हे के साथ अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। और वहाँ फिर ये 5 कुंवारियाँ पीछे से आई जिन्होंने तेल ख़त्म हुए थे और बत्ती बुझ गई थी। उनका क्या हो गया? वो दरवाज़ा खटखटाने लगी और वहाँ पे उनके लिए वो दरवाज़ा खोला नहीं गया। हालेलुया। तो यहाँ पे हमारे पास परमेश्वर का
आत्मा काम कर रहा है हमको समझ में आना चाहिए। ओके, मसीही जीवन बिना परमेश्वर के आत्मा का कोई नहीं जी सकता है। ठीक है, मसीही जीवन बिना परमेश्वर के आत्मा का कोई नहीं जी सकता है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमको तैयार कर रहा है और अगर वो तैयारी हमको समझ में नहीं आ रही है तो हम गलत काम भी करते रहेंगे और परमेश्वर के संगति में भी चलते रहेंगे, क्योंकि हम एक प्रकार से नशेड़ी के समान हैं। ओके, नशे में रहेंगे यानी परमेश्वर के आत्मा में बह रहे होंगे तो बहुत प्रभु 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 करेंगे। जब परमेश्वर का आत्मा बह नहीं रहा है हमारे अंदर से, तब हम शरीर के वासनाओं में, शरीर के लालसाओं में और शरीर के कर्मों में कुछ ना कुछ ऐसा एक ग्राउंड रखेंगे जिसका हम अपने अंदर हमको ही खुद पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अब जब परमेश्वर देखता है, शैतान देखता है, ओके, तो उसी ग्राउंड का वो चैलेंज लगाएगा। वो बोलेगा तू परमेश्वर वो बाड़ा हटा पहले, देख फिर मैं उसका कमज़ोरी मुझे पता है कहाँ पर है, उसका सर्वाइवल किधर जाके रुक सकता है मुझे पता है, वो उसके आगे जा ही नहीं सकता है। ओके, और अय्यूब सच में उसके आगे नहीं जा पा रहा था। उसने तो ये मान लिया था, बॉस मेरा तो गया, ख़त्म हो गया लाइफ। ओके, ये तो ऐसा हुआ तो मेरे आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर अब क्या करना है? अब फिर उसने परमेश्वर को दुहाई देना शुरू की। उसने अपनी दुआओं में मांगना शुरू किया, लॉर्ड ले ले मुझे, अब तू बचाना तो नहीं चाहता है, इंतज़ाम करना नहीं चाहता है, ठीक है बॉस तू ले ले मुझे, क्योंकि इसके बिना तो यहाँ जिया नहीं जा सकता था। इतनी दर्द के साथ, इतनी पीड़ाओं के साथ, तो अब पूरी मेरे अंदर की ताकत ख़त्म हो रही है। अब परमेश्वर तू एक काम कर, ठीक है कोई बात नहीं है, तो मुझे देना नहीं चाहता है फाइनेंशियल हेल्प, कोई बात नहीं, अब तो मुझे ले ले, क्योंकि बिना फाइनेंस के तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है। हालेलुया। तो इस तरह से अय्यूब ने बोला कि अब ये बीमारी के साथ तो आगे जिया नहीं जा सकता है, तो बेहतर होगा चल तू कम से कम मुझे जल्दी से यहाँ से उठा ले। हालेलुया। तो इसी तरह से हम परमेश्वर को दुआ देते हैं, और क्या हो गया? परमेश्वर ने उसके पास आकर उसको बचा लिया। ओके, उसको बचा भी लिया, उसके सारे रोग ठीक कर दिए, और सेकेंडली उसको उतना दुगुना आशीष दिया जो पहले उसके पास नहीं था। ओके, क्या उसके पहले वाले सारे जो मर गए बच्चे दोबारा आ गए? नहीं आए। फिर इस वक्त का क्या हो गया? इस वक्त उसको नए बच्चे मिले, नई पत्नी मिली, और नए तरीके से वो उनकी सुंदरता, उनका ऐश्वर्य, उनका बहुतायत दोबारा से दुगुना से बढ़ गया। जितना शैतान ने नाश किया था वो रिस्टोर हो गया। हालेलुया। अगर ये ना करता परमेश्वर, तो अय्यूब का भी कहना वही था, बॉस ले लेना, तू ख़त्म कर देना, बात ख़त्म कर, है ना। अगर तू नहीं करना चाहता है तो मैंने कहाँ जिद लगाया है तुझे, लेकिन तू तो देखना कि मैं इस बीमारी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ओके, इस तरह का तंगी में मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, कैसे मैं आगे जाऊँगा? हालेलुया। अगर तू नहीं कर पाएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। मैं अपने ताकत से, अपने तरीके से क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो तेरी ताकत को चखा है, मैंने तेरी बातों को समझा है, मैंने तेरा आत्मा को समझा है। तूने ही तो समझ दिया मुझे, तभी तो मुझे समझ में आ गया कि तेरे स्वर्गदूत काम करते हैं, तेरे आत्मा काम करता है। ओके, अब अगर ये सारी बातें मेरे लिए काम नहीं कर रही है तो अब क्या होगा? अब तो कोई आशा नहीं है फिर आगे। आमेन। तो मेरे मम्मी का डेथ किस लिए हुआ? इसीलिए तो हो गया कि अगर तूने कुछ नहीं किया तो मेरे पास कौन सी ऐसी दवा है कि मैं उसको बचाऊं। ओके, मेरे पास अनॉइंटिंग ऑयल भी नहीं था उस वक्त, सब ख़त्म हो चुका था, यूज़ कर चुकी थी। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी रिसोर्सेस है, अगर वो आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे फिर तो क्या बाकी रहता है आपको आशा रखने की। लास्ट में वो मुझे बाइबल मांग रही थी कि मुझे ऑडियो बाइबल सुनने दे मेरे पास, तो मेरा अटक गया था, उसके अंदर सारे जीपे हो रहे थे, उसके बिल्स भरे जा रहे थे, उसके अंदर से मुझे कोई कुछ गाइड कर रहा था कि रुको मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ या मैं आपको कुछ हेल्प भेज रही हूँ, कुछ हो रहा था। मैंने बोला अभी इसके पास ऑडियो बाइबल दो, तो ये सब वहाँ से नहीं होगा, मैं अटक गई वहाँ पर। हालेलुया। तो वहाँ पर मैंने उसके पास एक मेरा खुद का ही बाइबल जो अब मैं यूज़ कर रही हूँ, वही बाइबल को मैंने उसके पास जाके रख दिया। मैंने बोला तू इसको रख, मैं ऑडियो बाइबल से मेरा काम चला लूँगी।
मैं वहाँ से मेरा बाइबल स्टडी, तेरे लिए प्रार्थना करना, मैं उस मोबाइल से करती रहूँगी, तेरे पास ये बाइबल रख के जा रही हूँ। ओके, तो क्योंकि आईसीयू में रुकने नहीं देते हैं, इसके लिए मुझे वहाँ से बाहर निकाल देते थे। ओके, और उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता है फिर, क्योंकि उसका डेथ नॉर्मल डेथ नहीं हुआ। ओके, उसका डेथ ऐसा नहीं हुआ कि एक नेचुरल डेथ से जैसा सांस निकल जाता है, वैसा नहीं हुआ है। ओके, उसको एक तरीके से आई थिंक उनको एक लास्ट इंजेक्शन भी दिया होगा शायद से, अब मुझे नहीं पता है, लेकिन जो एक नेचुरल तरीके से इंसान का श्वास निकलते हुए हम देख पाते हैं वैसा नहीं था। जब उसका श्वास निकलना था उसके पहले ओके मुझे बुलाया गया, रात का वक्त था और मैं बहुत देर तक जागते हुए, थोड़ी नींद लग चुकी थी और हम लोगों को बोला था कि आपके पेशेंट का ख्याल रखना है तो आप थोड़ा सोना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती आप रुक नहीं सकते हैं, नहीं तो उसके बाद आगे का समय ऐसे ऐसे आपको हैंडल करना रहता है। तो वहाँ से हमने 2-3 डेड बॉडीज़ जाते हुए मैंने ऑलरेडी देखा था, और वहाँ फिर उस वक्त में मैं थोड़ा सा, मुझे आधा घंटे भी नहीं होगा, 10-15 मिनट ही मेरी आंख लग चुकी थी और मुझे बुलाया गया ऊपर। जब मैंने देखा तो मैंने बोला ये 12:30 पौने 1 हो गया है, क्यों बुलाया मुझे ऊपर। तो मैं चली गई ऊपर। प्रभु की दया से एक बहुत अच्छी लड़की मुझे उस समय हेल्प करने के लिए, वेरी सडनली एक हॉस्पिटल में से ही मुझे एक लड़की ने सहायता किया था। अपने जॉब उसकी छूट गई तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, तू मेरे साथ रह, मैं तुझे सैलरी दे दूँगी थोड़ा बहुत। तो इसके लिए मैंने कुछ 10-15 दिन के लिए उसको मेरे साथ रखा था। उसने बहुत अच्छा साथ निभाया मेरा, प्रभु यीशु मसीह उसे आशीष करे। तो उस समय उस लड़की ने मुझे लेकर गई ऊपर, और वहाँ पर जाने के बाद में वो डॉक्टर ने काउंटिंग स्टार्ट किया, 1 2 3 काउंट डाउन स्टार्ट किया। ओके, 10 9 11 10 9 8 7 6। तो मैं हैरान हो गई, मैंने बोला ये तो हिप्नोटिज्म में किया जाता है ऐसा। ओके, और मैं इतनी शांत थी ना, जैसे ही वो 0 पे चला गया वैसे ही खटक करके मेरी मम्मी का श्वास निकल गया। वो हिप्नोटिज्म होता है। ओके, और उसके बाद वहाँ पे उसके तुरंत पूरा मुझे दिखाया, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे है, कुछ नहीं कर सकते हैं इसको, अगर आप चाहते हैं तो हम उसको पंपिंग कर सकते हैं और उसको जिला सकते हैं, और लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं कि वो भी असर उसको होगा या नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एज है। तो अगर हम उसको पंपिंग करने जाएंगे उसके बोन्स वगैरह कहीं पर भी दब जाएंगे और कुछ अलग से प्रॉब्लम हो जाएगा उसको। तो मैंने बोला मेरा खुदा कुछ नहीं कर सकता है तो आप लोग कौन हैं जो कर पाओगे। ओके, मेरे खुदा के हाथ में है, जो नहीं कर पाया तो आप फिक्र मत करो, जैसा है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, और मैं बस, मुझे बोला आप क्या करना है, आप तो अकेले हैं, हम देख रहे हैं कि आप 3 दिन से अकेले ही सब कुछ किए जा रहे हैं, तो कोई नहीं है आपके साथ, हम उसको क्लीन कर दें क्या। मैंने बोला कर दो, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बोला हम ऐसे ही क्लीन करके देते हैं, आप उसका जो ड्रेसिंग रहता है वो ड्रेस लेकर आ जाइए, हम उनको पहना भी देंगे। और मैंने फ़ोन करके उसके चर्च में बता दिया, तो उन्होंने बोला ठीक है हम आ रहे हैं वहाँ पे, आइए कोई बात नहीं है। ओके, जहाँ पे परमेश्वर स्टॉप है वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। ओके, तो उन्होंने बाकी सब कुछ जो भी करना था उन्होंने किया, लेकिन सिर्फ फाइनेंस मैंने अपनी तरफ से यूज़ किया। यहाँ पर उनको ड्रेसिंग करने के लिए वो सब साड़ी वगैरह किसी एक बिलीवर का था, और उनके पास उनके किसी के लिए रखा हुआ था कि वो भी एज में बहुत ज़्यादा थी, एक सिस्टर की सांस थी, तो उनके लिए रखा हुआ था वो कपड़ा, उन्होंने मेरे मम्मी को दिया। ओके, मम्मी के लिए दे दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, उनका तो टाइम नहीं आया है अभी तक, लेकिन हमने रेडी रखा था, कभी ऐसा समय आ जाता है, उनका समय आ रहा है निकल, तो इसके लिए हमने रखा था। तो उन्होंने दे दिया वो सारी। मैंने बोला मेरे घर में मम्मी के लिए एक दिन ऐसा नहीं, एक फेस्टिवल अपना ऐसा नहीं है, एक ऐसा बर्थडे या कोई अच्छा दिन ऐसा नहीं है जहाँ पर मैंने उसको महंगे से महंगे वाइट साड़ीज़ खरीद के ना रखी हो। लेकिन आज वो उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि घर में जाकर उसे लाएगा कौन। ओके, और इनको तो कुछ पता नहीं है उसके बारे में।
तो इसके लिए मैंने बोला ठीक है, आप लेकर आइए, आपका चर्च है, आपकी मेंबर है, कीजिए जैसा करना है आपका। ओके, उसके बाद वो सारी चीज़ों को रेडी सब करके मॉर्चरी का रखने का टाइम आ गया। तो मॉर्चरी वाले ने जो 2-2.5 हज़ार में काम होता है, वहाँ पर उसने मेरे से 18,000 लिया। ओके, 12,000 उसने पहले लिया, बाद में 6,000 और एक्स्ट्रा ले लिया। ओके, और मेरे साथ जो मेरे रिश्तेदार थे वो देख रहे थे कि ये इतने सारे पैसे क्यों दे रही है, क्योंकि वो है नहीं इतना काम। मैंने बोला मेरे लिए जिसने भी किया है वो मेरा परमेश्वर ने किया है, मेरे लिए कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाया है, जो किया है वो मेरे परमेश्वर ने किया है। मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि लोग कितना लूट रहे हैं मुझे। ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने बोला जैसा भी है वैसा परमेश्वर तेरे सामने है। अगर तू नहीं है तो कुछ भी नहीं, अगर तू है तो सब कुछ है। हालेलुया। तो आपको समझ में आ गया, इतना इतना परमेश्वर डीपली ग्राउंडेड है हमारे मसीही लाइफ के अंदर। कोई पास्टर खिलवाड़ नहीं कर सकता है परमेश्वर के साथ। ओके, कोई अपोस्टल खिलवाड़ नहीं कर सकता है पुलपिट के ऊपर से, कोई चालाकियाँ नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि शैतान जब उसके पखेड़े निकालेगा तो वो उसकी ही कमज़ोरी के अंदर से निकालेगा। उसके पास दूसरा ग्राउंड नहीं है। ओके, और वो कब निकालेगा? जब परमेश्वर उसका पाढ़ा निकालेगा, तब वो उसकी कमज़ोरी पे हाथ डालेगा। इसके लिए आपको अपने अंदर की कमज़ोरी नहीं रखना है। आप अंदर ही अंदर, अब वो मेरी आत्मिक बेटी बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी मम्मी को, अरे बोल के फ़ायदा नहीं है। ओके, आप पूरे लाउड स्पीकर चिल्ला चिल्ला के बोलो मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, आप हो कि आपकी मम्मी है क्या उतना? हालेलुया। उसके अंदर का हृदय परमेश्वर जानता है, और शैतान उसके अंदर के वीकनेस को जानता है कि ये अंधेरे के कहाँ कौन से ग्राउंड में इसने अपना रखा है कुछ। ओके, वो बराबर वहाँ से एंटर करेगा, वहाँ से काम करेगा। ओके, मैंने मेरे मम्मी को हमेशा ये बोला है, मम्मी जहाँ तक मैं तुझे प्रार्थना में पकड़ के रखी हूँ वहाँ एक अलग बात है, लेकिन जब तू खुद अपने अंदर कोई अंधेरा पकड़ के रखेगी, मेरा कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तेरा और शैतान का और परमेश्वर का फाइट रहने वाला है। उसके अंदर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैंने ऐसे बोल दिया था परमेश्वर को, मेरे मम्मी को। ओके, तो उसको हमेशा मैंने तैयार रखा। मैंने बोला मम्मी अपने अंदर कोई अंधेरा मत रख, अगर तुझे जाना भी पड़ा ना जस्ट एंजॉय कर कि तू परमेश्वर के साथ में है। ओके, डर मत कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं, तू अंधेरा नहीं रखेगी, किसी की हिम्मत नहीं है तेरे अंदर कुछ करने की। ओके, इतना मैंने उसको फ्रीडम दिया था कि तू डर मत, मौत तेरे लिए नहीं है, तू सिर्फ एक दूसरे जगत में जाएगी जो परमेश्वर के संगति में रहेगी तू। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला, जहाँ तक मैं नहीं रिटर्न आता हूँ तब तक ये लोग सो रहे होंगे। तो कौन सो रहा होगा? क्या आत्मा सो रहा होगा? जी नहीं। क्या प्राण सो रहा होगा? बिल्कुल नहीं, आपका शरीर सो रहा होगा। हालेलुया। जब जो लोग थे, इज़राइली लोग थे, उनके जब पूर्वज लोग मर रहे थे, बाप दादा लोग जब उनके मर रहे थे, तो उनके ट्रैवलिंग में वो कहाँ कौन से ज़मीन पे मरते थे, वहाँ से वो हड्डियों को लेकर वाचा के प्रदेश में लेकर गए, वहाँ पे उनको रखा गया। ओके, तो हड्डियों का क्या ज़रूरत है? हड्डियाँ नाश नहीं होती, हमको पता है, हड्डियाँ ख़राब नहीं होती है, हमको पता है, लेकिन ये हड्डियों को लेकर जाने का मतलब क्या बनता है? इसमें कुछ तो इम्पोर्टेंस रहेगा, है ना। और वो उनका इच्छा बताया था कि तुम लोग क्या करना, जब यहाँ से वाचा के प्रदेश में जाओगे तो हमारी हड्डियों को भी लेकर जाना। उन्होंने अपनी कामनाएं बता के रखी थी उनको। ओके, उनके बच्चों को, बाल बच्चों को बता के रखा था, उन्होंने वैसे किया। ओके, वो लेकर गए, उस जगह में जाके रख दिया उन्होंने जहाँ वाचा का प्रदेश था। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि वो क्या है, तो यही है, वो सो रहे हैं, उनका शरीर सो रहा है। समझ में आ गया। और एक बिलीवर है जो रिश्तों में भी आती है, लेकिन वो मेरे भाई का जब एक्सीडेंट हो गया तब उन्होंने जो बताया वो ये था, अचानक से मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं उस समय। ओके, मतलब पूरा अंधेरा सा छा गया था, मेरे सोच गड़बड़ी में आ गए थे। ओके, और मैं समझ नहीं पा रही थी, परमेश्वर की आवाज़ को मैं प्राप्त नहीं कर पा रही थी। मैं ढूंढ रही थी कि खुदा
बात कर मेरे साथ। ओके, मुझे गम नहीं है, मुझे दुख नहीं है जो हो रहा है वो, लेकिन तू कम से कम बोल तो सही ना मेरे साथ। तू तो बोल, कम से कम तू तो कुछ बोल। चल कोई बात नहीं है, तो ये सारी बातों के बारे में मत बता मुझे जो है, तो वचन के बारे में बात कर मेरे साथ। ओके, कुछ तो नया वचन देते मुझे कि मैं उसके ऊपर अपना मन लगा सकूं। तो वो भी नहीं मिल रहा था। तो मेरे वो जिन्होंने जो बिलीवर है उन्होंने बोला, देखो ऐसा है ना कि जहाँ पर परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तब वो पानी को बोलेगा निकल आ। ओके, तो पानी में से लोग निकल आएंगे। अगर वो आग को बोलेगा दे दे, तो वो दे देगा। पृथ्वी को बोलेगा दे दे, जितने भी तेरे पास है वो दे देगा। तो ऐसा कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरे भाई का डेड बॉडी हमारे हाथ में नहीं दिया गया था, तो उसको मॉर्चरी क्या क्रेमेशन में जला दिया गया था, क्योंकि उसका जो एक्सीडेंट के वक्त में एड्रेस था, वो एड्रेस लाइसेंस के ऊपर का पुराने घर का था। वहाँ पर उसका सारा एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह सब दिया, लेकिन वहाँ के लोगों को पता नहीं था हम लोग कहाँ रहने के लिए गए। तो हमने यहाँ पर जहाँ रह रहे वहाँ से हमने लापता गुमशुदा होने का जो कंप्लेंट डाला था, उसमें थोड़ा सा फ़र्क हो गया। जो यू था वहाँ पे वी दिख रहा था लाइसेंस के अंदर, और हमने जो दिया था उसके अंदर यू लिखा हुआ था। तो इसके लिए वो वक्त ऐसा हो गया, एक छोटा अल्फ़ाबेट की वजह से उन्होंने बोला नहीं, ये नाम में तो फ़र्क दिखता है, तो ये वो वाला लड़का नहीं रहेगा। इसके लिए वो थोड़ा लेट हो गया हमारे तक पहुंचने के लिए उस बात को कि उसका एक्सीडेंट हो गया। ओके, और देखिए जब तक परमेश्वर नहीं चाहता है कुछ नहीं हो सकता है, और जब परमेश्वर चाहता है तो आपको उसकी चाहत को भी अपनाना आ जाना है। ओके, हिजकिय्याह राजा ने बोला कि मैं इतना सब कुछ तेरे लिए करता आया हूँ, तू मेरे प्राण के पीछे क्यों पड़ गया है? अब तू मेरे प्राण को बचा ले और मुझे और आगे बढ़ने के रास्ते दे। उसकी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर ने, और एक आयु को उसने 15 साल तक बढ़ाकर दे दिया। ओके, तो आयु को बढ़ाने का काम भी परमेश्वर का है, और आयु को ख़त्म करने का काम भी परमेश्वर का है। अगर परमेश्वर ने बाड़ा हटा दिया तो दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगा बचने से। बाड़ा हटा दिया तो कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है। अगर बाड़ा है तो आप बचे हुए हो। हालेलुया। अगर बाड़ा हटाना है तो परमेश्वर हटाता है। ओके, और अगर बाड़ा नहीं हटाना है तो भी परमेश्वर नहीं हटा रहा। तो भ्रम में मत रहो कि आप सुरक्षित हो। इसका मतलब आप अंधेरे के काम करते हुए सुरक्षित रहोगे जी नहीं। पक्का दिमाग में बांध लो, जी नहीं। ओके, अगर आप अंधेरे के काम नहीं कर रहे हो और बाड़ा के अंदर हो और बाड़ा निकाल दिया गया, तो परमेश्वर वो ईगल की तरह है, वो उकाब की तरह है जो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, और ऊपर जाकर वो अपने बच्चों को छोड़ देती है, और उनको लगता है अपना गिर गया, ख़त्म, और फिर वो नीचे से आकर अपने पंखों को फैला देती है और बच्चों को उस पंखों के ऊपर पकड़ लेती है और ऊपर उठाकर लेकर आती है और उस चट्टान के ऊंचे पर जाकर उसको रखती है और उनको खाना सब खिलाती है और उनको ताकत देती है, फिर दोबारा से उनकी एक्सरसाइज कराने के लिए। ओके, एलिया को परमेश्वर ने क्या बोला? एलिया है या एलीशा? ओके, उसको परमेश्वर ने क्या बोला? चल उठ, ये रोटी का टुकड़ा खा ले और क्या कर, आगे जाकर तुझे बहुत आगे चलना है, इसकी ताकत पकड़ ले और आगे चलते तो आगे बहुत चलना है। हालेलुया। लेकिन वो कर क्या रहा था? मरने का इंतज़ार करके बैठा था उस पेड़ के नीचे और बोल रहा था ख़त्म हो गया, लॉर्ड ख़त्म हो गया, मुझे लेकर चल, क्योंकि ना यहाँ पे वो बाल देवता की जो है वो मेरा पीछा करने लगी। हालेलुया। तो आपको पता है मनुष्य का हृदय, मनुष्य का माइंड जो है सर्वाइव के ऊपर फुल स्टॉप डाल देता है। जब उसको पता चलता है कि मैं इसके आगे नहीं जा सकता हूँ, तो वो अपने सर्वाइवल के ऊपर फुल स्टॉप देने को तैयार हो जाता है। खुदा, टेक इट इजी, ओके, आराम से नहीं देना चाहता, नो प्रॉब्लम, मुझे तो कम से कम तू लेके जा सकता है ना, चल लेके जा तू।
ओके, बिकॉज वाई, ऐसा तो जिया नहीं जा सकता है ना, संसार के अंदर तो ऐसे नहीं हो सकता है, तो मैं तो ऐसे नहीं करना चाहती हूँ, अब क्या करें, एक तो तू कर सकता है, तो मुझे लेकर जा सकता है, हालेलुया। तो हम हमेशा ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब काम करता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत जब आ जाते हैं, तब भी हमारा लाइफ आगे बढ़ता है। अगर हमारा बाड़ा हटा दिया तो परमेश्वर हटाता है, अगर हमारे ऊपर आक्रमण आया तो वो उस कमज़ोर अवस्था के ऊपर आता है जिसको हमने पनपने दिया है हमारे लाइफ के अंदर। ओके, इसके लिए मैंने मेरे आत्मिक बेटी को बोला, तू प्रभु प्रभु में बहुत ठीक है, लेकिन क्या तेरी मम्मी उतनी ठीक है? तू गारंटी देती है इस बारे में? अगर तू गारंटी भी देगी तो भी वो झूठ रहेगा, क्योंकि तूने देखा नहीं है तेरे मम्मी के अंदर वो क्या कमज़ोर अवस्थाएं हैं, शैतान ने देख के रखा है। हालेलुया। इसके लिए अब वो जो फाइट है वो शैतान की और आपके मम्मी की है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर आपने अपने आप को परमेश्वर के सामने सीधा रखा है, वो उकाब की तरह आपको गिरती हुई हालातों में नीचे से जाकर पंख फैलाकर झेल लेगा, उठा लेगा, उभर कर लाएगा। देखो, मैं मरती हुई हालात में गई थी ANM मिनिस्ट्री में, जब ब्रांच खुला था हमारे यहाँ पे, हमारे शहर में जब ब्रांच खुला था, उस समय मेरा चेस्ट पेन हो रहा था, और चेस्ट पेन इतना ज़्यादा था कि मैंने जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे वो जब रेलवे से हम आते जाते हैं तो हम जब सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो मेरे अंदर का चेस्ट पेन इतना भयानक रहता था कि मैं ऐसे लगता था मेरा चेस्ट फट जाएगा, मेरे बॉडी के अंदर ही वो एक बलून की तरफ फूट जाएगा। ओके, और मैं ना किसी को बोल नहीं पाती थी। मेरे साथ मेरे कलीग्स भी रहते थे, प्रिंसिपल खुद भी रहती थी हमारे साथ, लेकिन फिर भी मैं बोल नहीं पाती थी, और बिना बताए मैंने रिज़ाइन भी नहीं किया, बिना बताए मैंने शांत हो गई, और मैंने उनके फ़ोन कॉल्स बंद किए, क्योंकि मैं जवाब नहीं देना चाहती थी और मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी मेरे साथ क्या हो रहा है। ओके, क्योंकि वैसे ही लोग तमाशा देखने के लिए खड़े हैं, तो और ये एक चीज़ उनको देखने को मिल जाएगा कि अच्छा, तो इसको भी तकलीफ़ होने लगा है, हाँ कुछ तो है, श्राप हो गया है इनके ऊपर, है ना। तो इसके लिए मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने बोला जो करना है परमेश्वर तुझे आज़ादी है। ओके, लेकिन तेरे अलावा मेरे लिए कोई आशा नहीं, आसरा नहीं है, आश्रय नहीं है ना। तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया इन लोगों के ऊपर, मैं अपने घर के अंदर पड़ी रही, और इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं ऐसे सोच रही थी पता नहीं अगला दिन भी मैं देख पाऊँगी या नहीं। ओके, और जब यहाँ पे ब्रांच खुल गया, एक दिन पहले हमको स्टेटस में आ गया, मेरे आत्मिक बेटी ने स्टेटस डाला कि मुंबई में नया ब्रांच खुला है। शाम को स्टेटस डाला, सुबह तक हमने रात को गाड़ी तैयार की 4 व्हीलर, क्योंकि मुझे पता है नीचे से सीढ़ी चढ़ते ऊपर जाना रेलवे से, और बहुत सालों के बाद मैं रेलवे का ट्रैवलिंग शुरू कर रही थी, 10-12 साल के बाद। तो मैंने बोला पता नहीं मेरे से होगा या नहीं ट्रैवल, अभी भीड़ के बीच में मेरा दम अटक जाता है। तो मैंने बोला कुछ तो अरेंज करेंगे, अब जो भी होना है कर देंगे। तो मैंने 4 व्हीलर बुक किया था, और वहाँ से हम लोग चले गए थे। वहाँ जाने के बाद में उस जगह में पहुँचने के बाद भी हमको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी थी। मैंने बोला अब जीना है मरना है यहीं पे है, तो अब ये सब जो मुझे करना है काम, ये सारा चीज़ को मैंने अंजाम देना है, कि प्रभु के हाथों में सौंप देना है, कांटेक्ट करना है लोगों को और बता देना है कि ये सब संभाल लो, अभी मेरा जाने का समय आ गया है। तो ये सारा चीज़ तो मुझे करना है, तो ठीक है अब आ गया है यहाँ तक वो चर्च, तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपना काम निपट लूँगी और हाथ खाली कर दूँ। हालेलुया। तो ऐसे सोचकर मैं गई थी। देखो, मैं गिरती हुई हालात में थी, मैं अगले समय मरने की सोच रही थी कि ख़त्म है मेरा लाइफ, अब इसके आगे नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि चेस्ट पेन मुझे कहीं पर भी जाके फेंक देगा, और मेरे ऊपर खर्च कोई करेगा नहीं। कौन करेगा? जो भी सोचेगा वो यही सोचेगा इसके पास तो कुछ है नहीं देने के लिए रिटर्न, तो ये खर्च करके हमको इसको बचा के क्या प्राप्त करना है। जाए तो जाए, किसका कुछ बिगड़ने वाला है? कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना। तो जो भी होगा वो उनके लिए फ़ायदे का ही होगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें फिर उनको ही मिलने वाली है ना। कोई भी लूट सकता है उन बातों को, जो चीज़ें हैं मेरी, है ना। तो इसके लिए वो लोग तो थोड़ी मुझे हेल्प करने वाले हैं। इस तरह से
वो टाइमिंग कोई मेरे सहारा का नहीं था। मैंने अपने आप को छोड़कर चली थी कि चलो ये सब कुछ अभी परमेश्वर के हाथ में दे देना है, बाकी अपना रास्ता गुड बाय कर देना है, प्रभु को आज़ादी दे देना है कि ले ले प्रभु अभी मुझे, है ना, जो होगा सो होगा, है ना। तो देखो परमेश्वर ने क्या किया, मैं गई तो थी और दूसरे दिन जब मैं घर में आई तो मेरा इतना बेकार चेस्ट पेन हुआ, क्योंकि उस दिन मैं इतनी नाच कर झूम कर परमेश्वर को एक आखिरी धन्यवाद दे दिया था कि लॉर्ड थैंक यू कि मुझे ये अच्छा समय तूने दिखाया, हमारे शहर के अंदर तूने ये चीज़ को हमारे लिए लेकर आया, सब कुछ मैंने बहुत एंजॉय किया। और घर में आने के बाद दूसरे दिन बेड से उठने से पहले ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं थोड़ा करवट बदलने जाऊं तो पेन इतना बढ़ रहा था कि मैं उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और मैंने लेटे लेटे ही फ़ोन लगा दिया वही 4 व्हीलर वाले को। मैंने बोला आप ना तुरंत आ जाइए और हम जो 4 व्हीलर के अंदर हम फैमिलीज थे उनके घर में मुझे ड्रॉप कर दीजिए, उनको जहाँ पे आपने छोड़ा है उनका घर आपको पता है, आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर दीजिए। मैंने एक इमीडिएट देखा कि शायद से वही लोग अब मेरा कुछ भी है वो एंड कर देंगे, ऐसा मुझे लग रहा था। तो उसने बोला ठीक है दीदी मैं आ जाता हूँ। तो आ गए, आने के बाद में वहाँ पर चले गई मैं, उनका भी फ़ोन लग नहीं रहा था और मेरा चेस्ट बहुत ज़्यादा पेन बढ़ने लगा था। और उनके बहू ने मुझे फ़ोन के ऊपर, मैं घर में पहुँचने के बाद, उनके घर में पहुँचने के बाद उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं होगा। मैं खुद हार्ट के हॉस्पिटल में फोर्टिस में मैं खुद वहाँ पर नर्स हूँ, तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता भी है तो भी मैं वहाँ पर हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगी, आप परमेश्वर की दासी हैं, आप चिंता मत कीजिए। अब देखिए ये वाला अरेंजमेंट कि वो सिस्टर उसी मेरी जो परेशानी है उसी के बारे में बात कर रही है, हालेलुया, जिसके बारे में मैं बोल रही थी मेरे ऊपर कौन खर्च करेगा, मेरे लिए कौन इतना परेशानी उठाएगा, हालेलुया। और वो सिस्टर मुझे बोल रही है कि मेरे पति खुद हार्ट के पेशेंट हैं और वो शादी के पहले ही उनका बहुत सारा ऑपरेशन हो चुके हैं और ऐसे अवस्था के लड़के के साथ उसने शादी की है जिसको ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम में जा चुका है बचपन की से। तो उसने बोला नहीं कुछ नहीं होता है, ये आप फिक्र मत करो, इसके बारे में मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको कुछ नहीं होगा। और सच में 1 घंटे के बाद उसने प्रेयर करके वो काम पर चली गई और 1 घंटे के बाद में मेरा पूरा रिलैक्स हो गई, कुछ नहीं हुआ मुझे। उसके बाद फिर मैंने ANM जाना शुरू किया। तो धीरे धीरे ऐसे थोड़े लोगों ने और भी एक सिस्टर है, उन्होंने बोला आपको ना ये सारा राशन लेके जाना है घर पर। तो मैंने बोला आंटी जी मुझे तो ये उठाना नहीं आता है, ये तो मेरा चेस्ट पेन का कारण बन जाएगा। 2-3 महीने के बाद की बात है। और उसके पहले मैं ऑलरेडी जा रही थी, सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, चेस्ट पेन होता था, थोड़ा बहुत चला लेती थी मैं। और बाद में देख रही हूँ मैं कि आंटी ने इतना बड़ा राशन का बोझ मेरे पास दे दिया। मैंने बोला मैं नहीं जा सकती हूँ लेकर, यहाँ से तो वो मुझे ओला करके दे रहे हैं, लेकिन वहाँ मेरे घर में तो मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, तो मुझे लिफ्ट में से जाना तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो बोझ को दरवाजे तक तो लेकर जाना पड़ेगा मुझे, लिफ्ट के दरवाजे तक नहीं जाने वाला है, मुझे उठा के जाना पड़ेगा और लिफ्ट तक भी मुझे ही लेकर जाना पड़ेगा। मैंने बोला गए काम से। वो आंटी ने बोला आज के बाद कभी याद नहीं करना है कि तुझे चेस्ट पेन था, वो चला गया है और दोबारा कभी नहीं आएगा। और मैंने बोला अभी ये तो परमेश्वर के हाथ में क्योंकि ये आंटी बोल रही है, अब तो गए काम से, क्योंकि बोल दिया सो बोल दिया, है ना। तो हमको क्या है, देखो अगर मूसा को ये परमेश्वर ने बोला था ये छड़ी को नीचे डाल, वो सर्प बनेगा, बना तो ठीक है, नहीं बना तो क्या है, वो परमेश्वर का शब्द नहीं था, हालेलुया। तो वैसे ही मैंने बोला अगर ये परमेश्वर का शब्द है मेरे लिए बोला जा रहा है तो वैसे ही होगा। तो मैं सच में उसको उठाकर रिक्शा से पहले ओला से नीचे उतर गई और फिर उठाया, उसको लिफ्ट तक लेकर आई और लिफ्ट में से उतरकर फिर दरवाजे तक लेकर आए, दरवाजे से घर के अंदर लाए और नेक्स्ट डे का मैं मॉर्निंग तक इंतज़ार कर रही थी अब आगे क्या होगा। कुछ नहीं हुआ, सुबह उठी, राशन को यूज़ किया मैंने, 2-3 दिन लगातार अच्छे से गए,
कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने फिर वो आंटी को बोला, आंटी मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे, मैं लिफ्ट में से चढ़कर आई, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, रास्ते में कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, परमेश्वर ने आपके शब्द को खरा ठहरा दिया। हालेलुया। उसके बाद 3-4 महीने के बाद दोबारा एक लड़की ने अपने ब्रांच के अंदर से मुझे एक बड़ा थैला भर के दे दिया, और वो राशन का ही भर के दिया, और उसने बोला दीदी आंटी जी ये आपके लिए है। मैंने बोला माय गॉड, ये तो और परीक्षा में डाल दिया। वहाँ की आंटी जो मुझे मेरे घर के करीब थोड़ा दूर, एक शहर दूर है, वहाँ से वो आंटी ने मुझे एक यूज़ किया कि ठीक है आप लेकर जाओ, इसके बाद कभी चेस्ट पेन की याद नहीं करना, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी हेल्थ बन जाएगी। ऐसा हो गया। मैंने बोला अब तो ये तो ब्रांच के अंदर से मुझे 2.5-3 घंटे का रास्ता काट के, वो भी प्लेटफॉर्म्स ऊपर नीचे चढ़ के उतर के चलना है, उतना हाथ में पकड़ के जाना है। मैंने बोला माय गॉड, उसके आगे ऑटो रिक्शा, उसके आगे बिल्डिंग, उसके आगे फर्स्ट फ्लोर। मैं सोच के हैरान हो गई। मैंने बोला खुदा अब तेरा वचन ही काम करेगा और कुछ नहीं। अगर मेरा चेस्ट पेन सच में ख़त्म हो गया है तो वो मुझे प्रूफ हो जाएगा कि मैं ठीक हूँ करके। ओके। और फिर मैंने बोला चलो ये तो चैलेंज ही है आज का दिन। मैंने उसको उठाया, ओके, और उठा के मैंने उसको घर में लाया, और घर में लाते लाते उठा के लाया, रख के लाया, चढ़ा के लाया, किसी का हेल्प लेकर सीढ़ियाँ चढ़ा लिया, सब कुछ किया, सब कुछ हो गया, घर में आ गई। नेक्स्ट डे वेट कर रही थी अब क्या हो रहा है नेक्स्ट, पता नहीं, सुबह का समय वेट कर रही हूँ अब क्या होगा। आँख खोलने के बाद मैं देख रही हूँ आगे का समय, एक मिनट देख रही हूँ कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं। एकदम स्मूथली मेरा दिन शुरू हो गया, स्मूथली आगे गया, स्मूथली आगे जाता रहा। 2-3 दिन के बाद फिर मैंने वो सिस्टर को बताया, आपने ना मेरा गवाही को पक्का कर दिया, मुझे कंफर्म हो गया कि मेरे अंदर चेस्ट पेन नहीं है। ओके। उसके बाद दोबारा से मुझे उसने दिया था, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैंने गवाही दे दिया, ओके, कि मेरा चेस्ट पेन था और इस तरह से मुझे अब कोई पेन नहीं है। मेरे साथ संगति में उस समय जब ब्रांच में मैं एंटर किया था नया फर्स्ट डे को, तभी कुछ लोग मेरे पहचान हो चुके थे ना, तो उन्होंने आंखों से देखा है कि किस तरह से मेरी हालत थी। ओके, मुझे सांस लेने में कितना तकलीफ़ हो रहा था, और मैं ऐसे जैसे वो विटामिन के जो ये रहते हैं ना, सिप रहते हैं ना, विटामिन के सिप, मतलब वो ओरल ORS, ओके, वो अलग अलग प्रकार के रहते हैं ना, तो उसमें से वो एप्पल के ORS लेकर मैं घूम रही थी। और एक लड़की ने मुझे देखा कि वॉलंटियर थी, वो मुझे देख रही थी कि ये लगातार कुछ बीच में खा रही है और फिर कुछ पी रही है, तो उसको लगा कि ये मेडिसिन्स ले रही है। ओके। तो एक 3-4 संडेज़ बीतने के बाद उसने मुझे बोला सिस्टर आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मेडिसिन इतनी ज़्यादा लेते हैं। मैंने बोला मैं बिस्किट और ORS खा रही हूँ और कुछ नहीं है। ओके। तो उसको बताया मैंने कि मेरा थोड़ा वीकनेस जाने के लिए बीच बीच में मैं जानबूझ के वो स्ट्रेंथ रहने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो उसके बाद से मेरा स्ट्रेंथ भी बढ़ गया। ओके, मुझे कुछ ORS की ज़रूरत नहीं लगती, उल्टा अब तो मैं कहिए कि फास्टिंग के ऊपर फास्टिंग लगाते जा रही हूँ। नो लिमिट्स, कभी 7 डेज़, कभी 3 डेज़, कभी 21 डेज़, अब तो 40 डेज़ का भी चल रहा है। बीच में मैंने कर भी दिया था ऑलरेडी, मोर देन एक्सट्रीम लिमिट तक मैंने फास्टिंग कर लिए थे। ओके। ये सारी चीज़ों की स्ट्रेंथ जब आ गई तब मैंने गवाही दे दिया, और मैंने क्या देखा अपने आप को, परमेश्वर ने उकाब की तरह मेरे लिए पंख फैला दिए और मुझे ऊपर उठा लिया, और वो बहुत बार करता जा रहा है। तो मेरे फाइनेंस का भी परमेश्वर वैसा ही करेगा, क्योंकि मेरे मम्मी के पेंशन के वक्त भी हमने 3-4 साल बहुत मम्मी ने ऐसे ही संघर्ष किया, और मैं जब मम्मी के पास आई थी तो वो संघर्ष ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने 6 महीना लगातार मम्मी के लिए प्रेयर करना स्टार्ट किया। मैंने बोला लॉर्ड 3-4 साल से मैं देख रही हूँ कि मम्मी पेंशन के लिए परेशान है, और वहाँ के ऑफिसर्स उसे तंग कर रहे हैं, ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो मैंने 3-4 महीने ही हो चुके थे, मैंने बोला परमेश्वर ऐसा कोई आइडल नहीं है जो इसकी पेंशन को रोक सकेगा। जो भी ऑफिसर्स के बीच में जो भी आइडल्स को यूज़ किया जा रहा है,
वो तोड़ दे। ऐसा करके मैंने प्रेयर स्टार्ट किया, वो टूट गए। इमीडिएटली 4 महीने के बाद में शुरू हो गया मम्मी की कॉल आना, और 1-1.5 महीने के अंदर मम्मी का पेंशन के पेपर्स एकदम फटाफट फ्री हो गए। वहाँ पर हमारी पहचान का एक इंसान आ गया। वो मम्मी को इतने 3-4 साल के संघर्ष तक नहीं मिला था, लेकिन वो प्रेयर के बाद में, प्रेयर चालू ही थे, उसी के दौरान वो इंसान आ गया बीच में, और उसने बोला, आंटी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आंटी जी आप इधर कैसे? तो मम्मी ने बताया ऐसे ऐसे है मेरे हस्बैंड का, मैं देख रही हूँ। उन्होंने कहा आप तो मेरे जस्ट बगल वाले बंगलों में आपका प्लॉट था, वहाँ पे तो आप लोग रह रहे हैं, तो फिर यहाँ इतने दूर आने की क्या ज़रूरत है, आप मुझे वहीं पे बता देते। तो मम्मी ने बोला नहीं, हमने वो प्लॉट छोड़ दिया है ना, तो हम दूसरी जगह पे आ गए रहने के लिए। ठीक है, तो आप हमारे हाथ में दे दीजिए इस बात को। तो उन्होंने ले लिया, और उन्होंने ऐसे दौड़ाया उस पेपर्स को कि सीधा समझिए जून जुलाई में वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने प्रोसेस। दिसंबर तक मम्मी की सारी पेंशन रिलीज हो गई अलॉन्ग विथ ड्यूज़। ओके, और जितना ड्यूज़ मिला था उस वो और हमारे पास बचे हुए कुछ पैसे थे, वो दोनों मिलाकर मम्मी का कंप्लीट ये फ्लैट का पैसा दे दिया। कंप्लीट 0 अमाउंट रखा हुआ पैसा हमने दे दिया, 0 अमाउंट, कुछ भी लोन नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई किसी के पास लेना देना नहीं। सीधा वो सारे पैसे लिए और हमने दे दिया, कैश दे दिया बिल्डर को, और बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस रहने का घर चाहिए था। वो हमको मिल गया, न्यू ब्रांड, ब्यूटीफुल, इतना सुहावना घर बिल्डर जी ने बनाया। उनकी तारीफ़ करके कभी नहीं थकती हूँ मैं। इतना सुंदर घर बना कर दिया उन्होंने हमको कि आज भी मैं उसके अंदर रहने का आनंद उठाती हूँ। ओके, आपको ये उकाब की तरह परमेश्वर ने मुझे उठा लिया, हमको, मुझे और मम्मी को। ओके, उसके बाद देखिए शैतान ने फिर भी हमारा पीछा करना नहीं छोड़ा। ओके, हमारा ये सुख देखना उसको पसंद नहीं था। उसके अंदर बहुत सारे मेरे ऊपर अटैक्स डाले, मेरे कारण फिर मेरे मम्मी के ऊपर वो मृत्यु का अटैक लग गया, हमारा वर्कशॉप छीन लिया गया। तो देखो, जब बाड़ा हटा दिया जाता है ना, उसकी शक्ल बिगाड़ देता है शैतान, हमारी देखने की शक्ल बिगाड़ देता है। अगर मैं आपको यहाँ आने के पहले की मेरी शक्ल दिखाऊं और जब मैं अटैक में पड़ गई तब की शक्ल दिखाऊं, तो आप बोलोगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक भिखारी जो होता है ना, उसकी शक्ल भी आपको देखना पसंद आएगा। इतना पत्थर हो गया था मेरा हेल्थ, और अभी भी वैसा ही है, रिकवर नहीं हो पा रही हूँ मैं, लेकिन मैं परमेश्वर के महिमा के कामों को देखती हूँ और मैं चमकते रहती हूँ। हालेलुया, क्योंकि मुझे पता है मैं फ़ाइट के अंदर हूँ। ओके, मुझे मेकअप करके अपने फ़ाइट को नहीं छुपाना है, मुझे नकली कुछ करके अपने फ़ाइट को नहीं छुपाना है। ओके, मैं फ़ाइट में हूँ, मैं रफ एंड टफ हूँ, मैं सोल्डियर हूँ, मैं वॉरियर हूँ। हालेलुया, मेरा सामना है शैतान के साथ, वो मारे तो मारे, जिए तो जिए, मेरा परमेश्वर जब तक कुछ नहीं करता है तब तक वो शैतान भी मुझे कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, इतना बोल्ड, इतना टफ लाइफ का भाग मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा परमेश्वर है कि जब वो करता है तो उसके आत्मा के द्वारा और उसके स्वर्गदूतों के द्वारा करता है। जब नहीं करता है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। ओके, तो इसके लिए जब मेरी आत्मिक बेटी मुझे बोल रही थी कि नहीं, मैं तो मेरा मम्मी को ऐसे नहीं, आपका बोलना काम नहीं करेगा, आपके अंदर की परख होने वाली है, आपके मम्मी के अंदर की परख होने वाली है। ओके, आप अगर ये रिकॉर्डिंग को सुन रहे, कोई दूसरे भी इंसान जो भी सुन रहे इसे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पर्सनल चैलेंजेस आता है। उस पर्सनल चैलेंज में आपके हृदय के अंदर की जो ग्राउंड कमज़ोर है, आप उसके साथ क्या कर रहे हो, शैतान भी देख रहा है और परमेश्वर भी देख रहा है। हालेलुया, इसके लिए परमेश्वर ने क्या बोला, खून के समान लाल दाग धब्बों की तरह भी अगर तुम्हारे पाप है, आ जाओ मेरे साथ, तुम विवाद करो कि खुदा तूने जो हाथ छोड़ा था ना, इसकी वजह से योना वैसे ही किया था। खुदा तेरे को पता नहीं है क्या वो कितने रिबेलियस गांव के लोग हैं, वो कितने ढीठ जाती है, वो मेरी बात को मानेंगे नहीं। ओके, उनके पास तू मुझे भेज तो रहा है, समय गंवा रहा है तू,
मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे। और फिर उसने क्या किया, जिधर जाना था वो रास्ता छोड़ दिया, दूसरे रास्ते से चलना शुरू किया, क्योंकि उसको गारंटी था ओके कि वो लोग उसकी नहीं मानने वाले थे। लेकिन जब मानने का समय आया तो किसने मनवाया? परमेश्वर ने मनवाया। तो योना ने क्या बोला? मैंने बोला था ना तुझे कि अगर होना है तो वो तेरी ओर से होगा, मेरे से नहीं होगा, वो तेरी ओर से होगा। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर से उसने झगड़े भी किए। वो बोला तूने देख अब इतना धूप में लाके मुझे रखा है, एक तो गांव में मैं आना नहीं चाहता था, अब तूने धूप में लाकर रखा है, अब देख ये इतनी कड़ी धूप मेरे ऊपर पड़ रही है, ये देख ये पेड़ जो है इसको ये सूख गया है, तुझे कुछ दिखता है कि नहीं, कुछ दया आता है कि नहीं तुझे मेरे ऊपर, कैसे कैसे मैंने तेरी सेवा की है, कैसे कैसे जा रहा हूँ मैं, तुझे पता है या नहीं। वो बोलता है तो विवाद करना मेरे साथ, मैं भी तुझे विवाद से जवाब दूंगा। और परमेश्वर योना को क्या जवाब दिया? वो बोलता है पेड़ को मैंने लगाया, हरियाली मैंने बनाई, छाँव तू ले रहा है, अब उसको जलाया मैंने, तेरा क्या बिगड़ा? हालेलुया। ओके, तू कहता है वो गांव ठीक है, अगर मैंने उसको पश्चाताप हृदय दे दिया, तेरा क्या बिगड़ा? तो परमेश्वर बोलता है मैं भी विवाद करूंगा तेरे साथ, तू भी विवाद कर। और आखिरी में वो क्या बोलता है? अगर मेरा दोष है तो उसको मैं समझाऊंगा तुझे। ओके, अगर तेरा दोष है तो वो चाहे जितना भी गहरा दाग धब्बों के समान खून के रंग के हो, हिम के समान मैं तुझे शुद्ध और साफ कर दूंगा। हालेलुया। तो विवाद करो ना परमेश्वर के साथ। ओके, अपने दर्द को, अपने गुनाहों को, अपने कमजोरियों को लेकर बैठो ना परमेश्वर के साथ। ओके, और बोलो ना खुदा 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 खुदा, नहीं जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कैसे क्या कहाँ से कैसे, लेकिन है खुदा, ये ग्राउंड है खुदा, ये ग्राउंड है खुदा, ये कहीं ना कहीं से तो है खुदा, ये इसकी जड़ कहाँ है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन है कहीं तो है खुदा। खुदा 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 खुदा, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे नज़रों में ना गिर जाऊँ खुदा, मैं तेरे सामने ना गिर जाऊँ, मुझे इस कमज़ोरी का डर नहीं है खुदा, लेकिन ये कमज़ोरी मुझे तुझसे अलग ना कर दे खुदा। हालेलुया। अगर आप अपने कमज़ोरियों को परमेश्वर के सामने नहीं लेकर जाओगे, विवाद में नहीं बैठोगे, परमेश्वर क्या कहता है नहीं सुनोगे, तो शैतान एक समय आपके लिए लगा चुका है। हालेलुया। एक समय आपके लिए लगा चुका है, और जब वो समय लगा या जाता है तब माय डियर फ्रेंड्स, आपके प्रार्थना करने वालों की प्रार्थना काम नहीं करेगी, आपको ले हैंड करने वालों के काम नहीं होंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे। ओके, आपके बारे में अच्छी बातों को सोचने वाला काम नहीं कर पाएगा। वहाँ मैदान में सिर्फ आप रहोगे, परमेश्वर देखता रहेगा और शैतान झगड़ता रहेगा। हालेलुया। ओके, अगर आपने उस ग्राउंड को परमेश्वर के सामने निकाल कर लाया, जब परीक्षा पड़ेगी आपके ऊपर, तब ग्राउंड में आप रहोगे, परमेश्वर भी रहेगा और शैतान भी रहेगा। हालेलुया। समझ में आ गया? तो आप एक अकेला मैदान के अंदर उतरने का समय लग चुका है, लग गया है। खरा मसीही जीत जाएगा, खोटा मसीही डूब जाएगा, नकल करने वाला डूब जाएगा, असलियत में जीने वाला बना रहेगा, क्योंकि उसके साथ झगड़ने वाले के बीच में परमेश्वर भी झगड़ेगा। हालेलुया। लेकिन नकल करके जीने वाला मसीही सिर्फ शैतान के साथ झगड़ेगा, शैतान उसके साथ झगड़ेगा और परमेश्वर सिर्फ देखता रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप बहुत मुंह खोल के बातें मत कीजिए कि हम हैं ना, हम हैं, हम पतरस की तरह। यीशु ने बोला जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर तुम नहीं आ सकते, वो मैदान था। हालेलुया। लेकिन उसने क्या बोला? चाहे सब ने हाथ छोड़ दिया, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और वहाँ पर जाने के बाद में जब मैदान में चला गया, कलवरी के क्रूस के ऊपर अकेला मर रहा था, ओके,
कोई उसके संगति में नहीं मर रहा था, वो खुद अकेला मर रहा था। वहाँ मरते वक्त वो शैतान और परमेश्वर 3 ही लोग उस मैदान के अंदर थे। ओके, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। समय ऐसा आ रहा है जहाँ आप, शैतान और परमेश्वर रहेगा। फ़र्क इतना ही देखना है, क्या आप और शैतान झगड़ रहे हैं या परमेश्वर भी आपकी ओर से आपको बचाने के लिए झगड़ रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में बोला था, शैतान तू कर, लेकिन उसके प्राण को हाथ मत लगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर है आपका। अगर उसने बोला तेरे प्राण को हाथ मत लगा, उसके प्राण को हाथ मत लगा, इसका मतलब मैदान के अंदर परमेश्वर भी खड़ा है। ओके, शद्रक मेशक अबेदनेगो के साथ चौथा इंसान खड़ा था। शेरों की मांद में दनियल के साथ शेरों ने कोई ज्यादती नहीं की, उसको मार नहीं डाला। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर होना ज़रूरी है। वो कब होगा? जब आप परमेश्वर के साथ ईमान में हो। परमेश्वर ने गवाही दिया था, नूह धर्मी है। नूह जैसा कोई धर्मी मैंने पृथ्वी पर पाया नहीं। इसके लिए मेरी बातें मैं नूह को बताऊंगा। परमेश्वर आपके बारे में बोलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में शैतान को बोला, क्या तूने देखा मेरा धर्मी जन जो पृथ्वी के ऊपर है? परमेश्वर ने छेड़ा उसको। हालेलुया। परमेश्वर आपके बारे में बात करना चाहिए। और जब परीक्षा आएगी तब आपको नहीं मालूम है, अय्यूब को नहीं मालूम था कि उसकी अब परीक्षा होने जा रही है। ओके, वो तो अपने आराम से था। अचानक सारे बैड न्यूज़ आ गए उसके ऊपर। कहाँ से आ गए, यहाँ वहाँ से उछल कूद करके आ गए। ओके, लेकिन अंत में भी उसने क्या बोला? खुदा चल छोड़ दे, नहीं बचाना है तो मत बचा, मैं तुझे थोड़ी जिद कर रहा हूँ, मुझे जीना है। ओके, तू बचाए तो मैं तेरी काम करूँगा, तू नहीं बचाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तू अब एक काम तो कर, मेरे सहन के बाहर हो रहा है ये सारा, उठा ले मुझे, उतना तो तू कर सकता है ना, वो तो कर। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को नहीं जानते कि वो हमको मार डालना चाहता है या जिलाना चाहता है। हमारा ईमान परमेश्वर के साथ होने के बाद परमेश्वर उकाब के नाई पंख फैलाएगा, उसके ऊपर हमको ले लेगा और ऊंचे चट्टान पर जाकर रखेगा और वहाँ पर हमको खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा और हमारी ताकत को वो और बढ़ा देगा। जैसे आज मैं ताकत से बढ़कर एएनएम मिनिस्ट्री में ब्रांच में जाती हूँ। ओके, और उछल कूद करके जाती हूँ। यहाँ से मैं जानबूझ के उछल कूद करती हूँ। यहाँ से ट्रेन छोड़ देती हूँ, वो प्लेटफॉर्म पे चली जाती हूँ, वहाँ से चढ़ जाती हूँ, वो ब्रिज को चढ़ जाती हूँ, इधर जाती हूँ, उधर जाती हूँ। मैं खुद हो के उछल कूद करती हूँ। ओके, मैं बोलती हूँ बस एक दिन तो मिला है मुझे उछल कूद करने का। ओके, तो मैं यहाँ से निकलती हूँ, वहाँ से जाती हूँ, वो प्लेटफॉर्म को छोड़ती हूँ, इधर से निकलती हूँ, उधर से जाती हूँ, वो ट्रेन को पकड़ती हूँ, ये ट्रेन अच्छी नहीं लगी, नहीं है स्लो जा रही है, छोड़ो इसको, फास्ट पकड़ेंगे, उधर चले जाएंगे, और जाने दो, आज के दिन फास्ट नहीं पकड़ना है, स्लो जाना है, नहीं आज के दिन तो मैं एसी में जाऊँगी, एसी वाला ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर आता है, वहाँ पर जाऊँगी। मैं अपनी तरफ से मेरे इस आज़ादी को इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। हालेलुया। ये स्ट्रेंथ मेरा परमेश्वर ने ऐसा लाया है कि मुझे अब वो स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने का फ्रीडम है और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके कामों में इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं अपने लाइफ जीने में इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके, तो शैतान फिर भी काम कर रहा है मुझे कमज़ोर करने का। मेरा राशन बंद कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ खाने के लिए ख़रीद नहीं सकती हूँ, डेफिशिएंसी लाया था उसने। ओके, लेकिन बीच में अचानक से परमेश्वर ने मुझे उस डेफिशिएंसी के हालात में अचानक से ऐसा एक काम दे दिया जहाँ पर मुझे बोला गया था आप कुछ मत कीजिए दीदी, जस्ट आइए, हमारे पास थोड़ा सा समय है कि हम लोग बाहर के काम कर सके जहाँ पर हमको विज़िट वगैरह करना पड़ता है, तब तक के लिए आप हमारे शॉप में रुक जाइए। मैंने उनको हेल्प किया, मुझे वहाँ से कुछ पैसे मिलने लगे, मैंने कुछ अच्छा राशन भर दिया, अच्छे से खाना खाया, मेरी डेफिशिएंसी कम हो गई। ओके, अच्छी तरह से मैं नॉर्मल हेल्थ में आ गई। फिर वहाँ से मुझे छुट्टी मिल गई क्योंकि उनका बिज़नेस कोई जगह हम पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे, वो मुझे दे नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने बोला अब हम स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि आपका वैसे भी कुछ है नहीं काम कि आप वहाँ पर रुके, तो हम अपने
अकेले अभी हैंडल करेंगे, ओके। या फिर हमको जो काम करने वाला इंसान है उसको पकड़ कर लाएंगे, वो थोड़ा सा हमको कुछ बिजनेस करके दे सकता है, ओके। ऐसे लोगों को हम कुछ पे करेंगे, तो आप अभी मत आइए, ठीक है। अब मैंने क्या स्टार्ट किया, कीबोर्ड सिखाना स्टार्ट किया। अचानक से आ गया मेरे दिमाग में, चलो कोई बात नहीं है, अब कम से कम मुझे जो बिल्स भरना है उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कीबोर्ड्स लिया, मतलब सिखाना स्टार्ट कर दिया। उसके आगे अब मैंने प्लान रखा है, मैं सिर्फ साइंस और मैथ्स और ज्योग्राफी को सिखाऊंगी। जो परमेश्वर देगा उन्हीं स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊंगी। मैं ज़िद करके पीछे नहीं पड़ जाऊंगी किसी के एडवर्टाइजमेंट करते हुए कि मुझे स्टूडेंट दो, स्टूडेंट नहीं, ओके। परमेश्वर जितना देगा मैं करते जाऊंगी, नहीं दिया, देखिए ये आत्मा का काम है और ये स्वर्गदूतों से होता है, ठीक है। आत्मा उतरेगा, लोग मोहित हो जाएंगे, कीबोर्ड सीखने आ जाएंगे, लोग मोहित हो जाएंगे, उनको साइंस मैथ्स और ज्योग्राफी की ज़रूरत रहेगी, वो आ जाएंगे, ओके। वो ऐसे ही लोग मैं परमेश्वर से मांग रही हूँ, ओके। और वो मेरी फ़ीस को मंजूर भी करेंगे, ओके। कोई ज़िद करके नहीं आएगा, कोई रास्ते बंद नहीं कर सकता है। जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करने लगेंगे वहाँ कोई रोक नहीं पाएगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ओके। कितना चाहे, जितनी मर्जी चाहे, जितना हो सके, आखिरी में जाके आपको ऐसा भी लगेगा कि मैंने क्या करना है, मिल तो नहीं रहे स्टूडेंट, छोड़ दो। लेकिन वहीं पे परमेश्वर उनका की नहीं, आपको पंखों के ऊपर उठा लेगा, चट्टान के ऊंचे पर जाकर रखेगा और वहाँ पर वो आपको स्टूडेंट्स देगा, बिठाएगा, एंजॉय कराएगा। जैसे आज मैं उछल कूद करके ब्रांच पे जाती हूँ, नो चेस्ट पेन, नो डर, नो ऐसा दम घुटना, ओके। एक ही दम में मैं पूरे ब्रिज को चढ़ा लेती हूँ अपने आप को, इतना आराम से मैं आगे जाती हूँ, कोई सांस फूलना नहीं है। ये सारी चीज़ें आप सोचो मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ, हालेलुया। तो वैसा ही मेरा फाइनेंस एंजॉय करने लायक बन जाएगा अगर परमेश्वर चाहे तो। क्यों? क्योंकि मेरे सारे कमज़ोर ग्राउंड्स मैंने परमेश्वर के कब्जे में दिए। अगर शैतान मेरी परीक्षा करने उतरता है और मुझे ऐसा लगने लगता है कि बस ख़त्म हो गया, तो भी मैंने परमेश्वर को आज़ादी दिया है। लॉर्ड, ख़त्म हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तूने ख़त्म किया तो सच में ख़त्म होगा, तूने नहीं किया तो नहीं होगा, तो पंखों पे उठा लेगा मुझे, हालेलुया। हाँ, लेकिन समय मुश्किल होता है, ओके। समय मुश्किल होता है और उस समय में लगता है ऐसा कि लॉर्ड बहुत हो चुका, अब डेफिशिएंसी भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि मुझे अब थोड़ा सा लगता है कि नहीं लॉर्ड, तूने कुछ आगे बढ़ना है रास्ता, ओके। कुछ तो चेंज करने की ज़रूरत है, ओके। और अचानक से कल के दिन में अचानक से एक सिस्टर मेरे बाजू में बैठी थी, मुझे नहीं पता उनके मन में क्या आ गया, और मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे जो मुझे प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, और मेरे पास ऐसा हो रहा था कि देने वालों ने मुझे बहुत दिया, लेकिन खर्च करते वक्त वो मेरा बिल्स में खर्च होते गए, जितने दे रहे थे उतना मेरा बिल्स में जा रहा था, और ओनली मेरे पास कुछ 600-700 कम पड़ रहे थे। तो मैंने दोबारा वो 600-700 मैंने बोला प्रभु और किसी को बोल दूँ, मुझे चाहिए, कहीं से तो चाहिए, तो कुछ भी कर, मुझे चाहिए, मेरे पास इतने पैसे हैं, इतना ही कम पड़ रहा है। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ परमेश्वर से, क्योंकि कोई क्यों देगा मुझे, उनके कमाई के पैसे, वो मेहनत कर रहे हैं और उनके पैसे मुझे क्यों देगा कोई, है ना। तो इसके लिए मैंने बोला लॉर्ड तो कुछ तो मिरेकल कर, तो कुछ भी मिरेकल कर सकता है, तेरे आत्मा से मिरेकल कर। और मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला छोड़ो, कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा, जैसे भी होगा वैसे होगा। वो सिस्टर ने अचानक से मेरे हाथ पे पैसे थमा दिए और बोला ये आपके खर्च के लिए है सिस्टर। मैंने बोला ये कभी नहीं मैंने इसको ऐसा कुछ बोला है, ये क्यों ऐसे कर रही है। मैंने बोला प्रभु ये आपका जवाब है या और कुछ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं तो आपसे बात कर रही थी, हालेलुया। तो वो टाइमिंग में मैंने प्रभु से बात करते वक्त मैंने देखा कि वो सिस्टर ने मुझे हेल्प कर दिया। मैं प्रभु से ये बात नहीं कर रही थी उस समय, चर्च के अंदर नहीं कर रही थी, ये 2-3 दिन पहले से मेरे घर के अंदर बैठ के मैं बात कर रही थी। और चर्च के अंदर मैं कभी भी ये बातों को नहीं लाती हूँ, मैं सिर्फ उनको दिमाग पर लेती हूँ जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है, जो मेरे माइंड के ऊपर सीरियस केसेस हैं, ओके। क्योंकि वो अभिषेक इतना ज़बरदस्त रहता है, तब मैं वो सारे सीरियस जो बहुत मुश्किल में पड़े हुए केसेस हैं उनको मेरे दिमाग
ऊपर छाए रखती हूँ ताकि वो सारा अनुग्रह उनके ऊपर उतर कर आए। हम चैनल बन जाते हैं उस समय। ओके, तो वो टाइप का मैं केसेस मेरे माइंड पे रखती हूँ, ये सारी चीज़ों को नहीं रखती हूँ मेरे दिमाग में। और देखिए वो सिस्टर ने मेरे हाथ में थमा दिया पैसा। ओके, और मैंने सोचा कि प्रभु कहीं ना कहीं से तो अरेंज करता जा रहा है। मुझे 31 मार्च के पहले भरना है और मैं चेक से भरना चाहती हूँ। तो चेक से भरना है तो मुझे कम से कम 15 दिन पहले भर देना चाहिए, चेक दे देना चाहिए, ताकि वो टूटने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। वो टूटेगा तभी जाके तो मेरा वो डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ टैक्स में, और वो 31 के पहले हो जाएगा, नहीं तो उसके आगे निकल जाएगा। तो इसके लिए मैं अरेंज करने के पीछे थी और ऐसे हो गया। तो ये टाइमिंग का समय दूसरे लोग भी मुझे पूछ रहे यूट्यूब चैनल के ऊपर कि आप ना आपका अकाउंट नंबर दीजिए, आपका अकाउंट नंबर दीजिए। मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन पूछ रहे हैं लोग। लेकिन ये सारी चीज़ों के अंदर परमेश्वर पंख फैला के रखा है। हालेलुया। वो यूट्यूब चैनल के ऊपर से मैं किसी से पैसे नहीं लेती हूँ, ओके, क्योंकि मैंने वो चैनल ऐसा नहीं किया है कि मैं कोई सेवा कर रही हूँ और आप मंदिर के खर्च के लिए दे रहे हो, ऐसा मेरे पास कोई चर्च नहीं है। ओके, या मैं ऐसे कुछ काम सेवा नहीं कर रही हूँ कि आपके पैसे दूँ और वो सेवाओं में डालूँ, नहीं। मैं अपने सर्वाइवल कर रही हूँ। ओके, और जो मैं आपको दे रही हूँ, जितना मेरे पास है, मेरे पास मिशनरी काम करने का अनुभव है और परमेश्वर ने मुझे मिशनरी काम करना सिखाया, ट्रेन किया, बहुत सालों से मैं उसमें हूँ। तो इसके लिए मैंने वो चैनल को यूज़ कर लिया है आप लोगों तक परमेश्वर की बातों को पहुँचाने का। ओके, तो मैं कोई ऐसा मंदिर का काम नहीं कर रही हूँ, भवन का काम नहीं कर रही हूँ कि उस काम के अंदर के खर्चे हैं तो आप मुझे देना चाहिए, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं अपने ज़िंदगी को जीने के लिए, कुछ सर्वाइव करने के लिए कोशिशें कर रही हूँ। ओके, तो आपने अपने अनुग्रह को मुझे दिखाया, अपनी दया को मुझे दिखाया, इसके लिए प्रभु आपको आशीष करेगा, ठीक है। लेकिन मेरे जो लोकल के अंदर मैं जहाँ रहती हूँ, अगर आप लोग कोई मुझे पहचानते हैं तो आप लोगों को अगर कीबोर्ड सीखना है तो वो डेफिनेटली मेरे सर्वाइवल के लिए मैं क्लासेस ले रही हूँ। अगर किसी को साइंस और मैथ्स और ज्योग्राफी सीखना है जो मेरे लोकल के अंदर है, लोकल एड्रेस के नज़दीक कहीं है, तो उनके लिए भी ये है कि वो लोगों को समझना है कि मैं अपने सर्वाइवल के लिए ले रही हूँ क्लासेस। ओके, तो आप जब मेरी फ़ीस को सुने या कुछ भी आपको लगे ऐसा, तो आप समझ जाइए कि मैं अपने सर्वाइवल के लिए कर रही हूँ। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं प्रभु की काम कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, वर्शिप सिखाना मैं प्रभु के लिए ही कर रही हूँ कि वो वर्शिप करने के लिए कीबोर्ड सिखाना है, तो 1 मंथ क्रैश कोर्स है, इसके अंदर मैं सिखा रही हूँ ताकि वो वर्शिप कर पाए, परमेश्वर की आराधना कर पाए। ओके, तो ये चीज़ें सर्वाइवल के लिए है, ये मंदिर के काम के लिए नहीं, ये भवन के काम के लिए नहीं है। तो आपका पैसा ANM मिनिस्ट्रीज़ में आप भेजिए। अगर आप ब्रांचेस में जाते हैं, आप ब्रांचेस में दीजिए, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ये यूट्यूब चैनल के साथ आपके फाइनेंस का कोई संबंध नहीं है। यूट्यूब चैनल का तरफ से भी जो कंपनी, यूट्यूब कंपनी है जो जिन चैनल्स के ऊपर पैसे देती है, वैसा भी मेरा इनकम सोर्स नहीं है यूट्यूब चैनल। ओके, चाहे आपको लग रहा होगा कि मेरा बहुत ज़्यादा चलता है चैनल, इसका मतलब कुछ है, ऐसा इनकम सोर्स है, नहीं, कुछ नहीं है। ओके, आप सब्सक्राइब करो मत करो, आप चैनल को छोड़कर चले जाओ, आप मत सुनो मेरी बातें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यह परमेश्वर का काम है और आत्मा और स्वर्गदूत इसके अंदर काम करते हैं। जिनके लिए ये ज़रूरत की बात है वो आ ही जाएंगे, मोहित होकर आ जाएंगे। ओके, वो अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे, ठीक है। और स्वर्गदूत उनकी संगति में रहेंगे, वो बातों को सीखेंगे, अपने लाइफ के अंदर सुधार को लाएंगे और परमेश्वर उनके साथ, उनको जो शेप देना है, स्ट्रक्चर देना है, परमेश्वर उनके जीवन में काम कर पाएगा। हालेलुया। तो एक छोटी सी चीज़ है जो परमेश्वर मेरे द्वारा आप लोगों की लाइफ में किया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आज आपको जो बताया वो आप समझिए, आपका पर्सनल ग्राउंड का फाइट निकलना समझिए आप कि शैतान कमज़ोरियों के ऊपर अटैक करता है। उस कमज़ोरियों को शैतान और आप खुद जानते हो और परमेश्वर उसे सिर्फ देखता है
जब तक ईमान के साथ आप परमेश्वर के साथ नहीं हो, कमज़ोर अवस्था के बारे में भी, तब तक परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। फाइट होगी शैतान की और आपकी, लेकिन ग्राउंड पर परमेश्वर भी उतरना चाहिए। अगर परमेश्वर नहीं उतरा तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ओके, क्योंकि परमेश्वर का उतरना ज़रूरी है आपके मैदान में। जब आपकी और शैतान की लड़ाई लग जाती है, तब क्या परमेश्वर आपके लिए उतरेगा या नहीं उतरेगा, वो किस पर डिपेंड होता है। आप अभी से परमेश्वर के साथ ईमान में कितने कमज़ोरियों को परमेश्वर के सामने रख चुके हैं, ओके, उसके बारे में क्या कर रहे हो आप परमेश्वर के सामने, क्या कह रहे हो परमेश्वर को। विवाद करो परमेश्वर के साथ, बात करो परमेश्वर के साथ। आप कर रहे हो क्या, अपनी कमज़ोर अवस्था के बारे में आप कुछ कर रहे हो परमेश्वर के सामने, कर रहे हो तो आपके लिए परमेश्वर मैदान में उतरेगा, और नहीं कर रहे हो तो आप और शैतान के झगड़े फिर अंत नहीं बता सकते क्या है, ओके। परमेश्वर हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।